दोस्तों नमस्कार। एमजीबी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यूपीपीसीएल टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 19 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट को हो चुका है और हम इस वीडियो में कंप्यूटर पार्ट से पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। एक परफेक्ट और सटीक एनालिसिस आपको देंगे, परफेक्ट विश्लेषण आपको दिया जाएगा। कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहता है, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों टेक्निकल ट्रेड से जो भी पूछे गए थे वो सभी वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर हमने डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस वीडियो का, आप टेक्निकल क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखें। कंप्यूटर पार्ट के लिए आप एमजीबी स्टडी पॉइंट पर विजिट करते रहे, बाकी जैसे पेपर होंगे तो उनका भी एनालिसिस आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन से। दोस्तों पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर में है क्या। तो लिब्रे ऑफिस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और ये संभावना है कि आगे भी पेपरों में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लिब्रे ऑफिस यूज नहीं होता है। हमारे जो भी दैनिक यूजेज में जो आ रहा है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही काम में लिया जा रहा है, इसलिए सबसे अधिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं। शॉर्टकट कीज़ काफ़ी पूछी गई थी, इसलिए आप शॉर्टकट की को अच्छे से पढ़ करके जाएँ। फुल नेम या फुल फॉर्म पर आधारित भी कई तरह के क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को लेकर जाना। काफ़ी क्वेश्चन हमें मिले थे, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ ही क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम पूछा, और उम्मीद है कि आप सभी को ये तो आता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो इसी तरह से दोस्तों जीयूआई का पूरा नाम पढ़ करके जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। सीएडी का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, तो इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटोकैड का एक सिस्टम होता है जो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ट्रेड होती है ये, इसका भी एक कोर्स होता है अलग से, ऑटोकैड बोलते हैं उसको। ASCII कोड से क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना। अच्छी बात क्या है कि इसमें एक दे करके जस्ट आगे वाला ही पूछता है, इसलिए नेक्स्ट का करने के लिए आपको लास्ट के जो 4 बिट है ना, उसी में चेंजेस करना होता है। अब 7 का दे करके आपसे 8 का पूछा गया था दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप कर सकते हो। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना, 1000 आएगा जो भी था। खैर जो 7 का दिया हुआ था उससे 8 में क्या होता है कि नेक्स्ट एक बिट ही आगे जाना होता है। जैसे 7 का 111 होता है, तो नेक्स्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मान लीजिए कि 6 का दे देता तो 6 का 110 होता है, तो फिर 7 का 111 होता है, इसमें जीरो अपनी तरफ से लगा देते। ये तो बहुत आसान सा रहता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन ASCII कोड को आप ज़रूर कवर करके जाएं, ज़रूर आपको इस कोड से वहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन फ़ायदा यही है, तो ध्यान रखें जिसका दिया हुआ है उससे आगे या पीछे का एक बिट या तो कम करना है या एक बिट कम करना है। मान लीजिए 7 का दे करके 6 का पूछ लिया होता, तो 7 का उन्होंने 011 दिया है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 110 कर देंगे। बस एक स्टेप ही पीछे जाना था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल पूछा था, तो वर्कबुक बोलते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनी फाइल को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ कर जाएं, इनका एक्सटेंशन नाम पढ़ कर जाना। एक्सेल में जो फाइल होती है उसका .xlsx होता है, xlsx। वर्ड में जो फाइल बनती है उसका .docx। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसका .pptx। हाँ, ये सभी एक्सटेंशन नाम पढ़ करके जाना। अगली शिफ्ट में आपको यही देखने को मिलेगा। दूसरी शिफ्ट का भी बहुत जल्दी एनालिसिस हम आप तक पहुंचा देंगे दोस्तों। आगे सवाल पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 4th रो और 5th कॉलम का एड्रेस क्या होगा। तो चौथी जो रो होती है वो D है और कॉलम जो है वो 5 नंबर, तो D5 इसका सही एड्रेस हो जाएगा। वैसे भी सेल का एड्रेस है, तो ध्यान रखें पहले अल्फ़ाबेट और फिर न्यूमेरिकल आता है। आगे दोस्तों स्टैटिक रैम में S का पूछा था, तो देखो रैम जो होती है ना, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये दो तरह की होती है। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। तो एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक। यानी एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक, मतलब एक स्थिर होती है और एक गतिशील होती है। मतलब रैम भी दो तरह की होती है, एक स्टैटिक होती है, दूसरी गतिशील यानी डायनेमिक होती है। और जो स्टैटिक रैम होती है वो डायनेमिक रैम से ज़्यादा बेटर होती है या ज़्यादा तेज़ होती है, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक जो है वो परिवर्तनशील है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि सेल का सही एड्रेस कौन सा है। ऐसे कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे और सेल का सही एड्रेस पूछा। सीधी सी बात है, जिसमें पहले अल्फ़ाबेट हो और बाद में न्यूमेरिकल हो वो, जैसे
A1 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है। भी 1A लिखा है तो ये सही नहीं होगा, 1 लिखा है तो ये सही नहीं होगा, ओनली A लिखा हुआ है तो ये सही नहीं होगा। A1 सही है, A2 सही है, Z21 ऐसे लिख दिया तो ये भी सही है। ध्यान रखें बस पहले अल्फ़ाबेट और फिर न्यूमेरिकल होने चाहिए। आगे दोस्तों कहते हैं कि सवाल पूछा दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे पहला नेटवर्क है वो है अर्पानेट नाम का, US से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी इंटरनेट जो चल रहा है ये इस अर्पानेट का ही सुधरा हुआ रूप है, उसमें सुधार किया है हमने। जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पर आधारित हम इंटरनेट का यूज करते हैं, इससे पहले अर्पानेट होता था, इंटरनेट तो अब आया है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है। अब साथियों ध्यान से समझना, नई प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की अलग होती है और नई स्लाइड की अलग होती है। अगर आपको स्लाइड, जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन तो आपने शुरुआत कर रखी थी, 2 या 3 स्लाइड उसमें आप यूज कर चुके थे, नेक्स्ट आपको स्लाइड यूज करना है तो उसके लिए तो होती है Ctrl+M, M फॉर मैंगो वाला। और अगर आपको प्रेजेंटेशन ही नई लेनी है तो उसके लिए Ctrl+N होता है। यानी N जो है N फॉर न्यू वाला, ये नई प्रेजेंटेशन, पूरा सेट ही नया, पूरी फाइल ही नई बनानी हो तब। और इसी तरह से डुप्लीकेट स्लाइड की भी याद करना Ctrl+D होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों का पूछा जा सकता है। दूसरी बात, अगर पावर पॉइंट में सवाल आ रहा है तो फिर आपसे ये ध्यान रखना स्लाइड शो का जरूर पूछा जाएगा, Shift+F5 और F5, ठीक है। यानी शुरू से अगर चलाना है तो F5 है, और करंट स्लाइड से यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो Shift+F5 है। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे सवाल पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रामर और स्पेलिंग कौन से मेन्यू में, तो ये रिव्यू मेन्यू में मिलेगी। और वैसे इसकी ऑटो चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है वो है F7। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, पूरे चांसेज है। F7 शॉर्टकट की होती है, ये पूछा जा सकता है। ड्रॉप कैप का कोई सवाल था भाई, तो ड्रॉप कैप वो होता है जिसमें स्टार्टिंग लेटर बड़ा हो और फिर 2-3 लाइन छोटी हो उसमें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। हाँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की यूज कर सकते हैं अपन, उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। और आगे दोस्तों कहते हैं कि एक सवाल पूछा कि जिसमें 256 बिट दी हुई थी और ये पूछा कि उसमें निबल कितनी होती है। तो देखो 256 बिट जो है ना, उसमें 4 से भाग करना था आपको, निबल्स की संख्या आ जाती, क्योंकि 4 बिट जो है वो बन करके एक निबल बनाती है, तो इसका 64 निबल बनेगा। बिट से निबल निकालना था। अगर बाइट पूछ लेता ना तो 256 में आपको क्या करना, 8 से डिवाइड करना था, आपका आंसर आ जाता, तो ये लगभग 32 बाइट बनेगा इसमें। बिट, बाइट, निबल, इनका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ करके जरूर जाना। मेल मर्ज का उपयोग पूछा था दोस्तों, तो ये होता है कि एक ही ईमेल, एक ही मैसेज या एक ही लेटर अनेक लोगों को जब हम एक साथ भेजते हैं तो इस प्रक्रिया को मेल मर्ज प्रक्रिया को बोलते हैं। सेंड टू ऑल या फॉरवर्ड टू ऑल नहीं होता है, वैसे ये क्वेश्चन हमने पहले कई बार आपको करवाया है, मेल मर्ज बोलते हैं इसको। आगे दोस्तों कहते हैं कि गीगो का फुल नेम पूछा, तो इसका पूरा नाम जो है वो होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक है। तो पूरा नाम आप इस तरह के याद करके जाएं, एक आधा पूरा नाम तो जरूर पूछा ही जाता है उसमें। आगे दोस्तों कह रहे हैं कि टोपोलॉजी के बारे में था और ये पूछा कि विषम टोपोलॉजी कौन सी है या विषम कौन सी है। तो टोपोलॉजी सामान्यतः 5 प्रकार की होती है जो नाम मैंने लिखा हुआ है, रिंग, स्टार, बस, मेस और हाइब्रिड। अब इन सब के अलावा जैसे कार नाम दे दिया हो तो कार नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं है, वो विषम है, सीधी सी बात है। ये 5 टोपोलॉजी के नाम आपके सामने है, ये आपके टोपोलॉजी है, बाकी टोपोलॉजी नहीं है, तो उनकी तरफ आपको जाना था। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल पूछा था, तो SMTP जो है वो ईमेल का एक प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। और वैसे ईमेल में जो है वो होता है IMAP3 और POP, तो ये रिसीव करने के लिए होते हैं। POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP3, ठीक है, ये ईमेल के ही प्रोटोकॉल थे। और विंडो 19 संस्करण पूछा था, तो दोस्तों तो विंडो 19 ही है 2019 में जो विंडो का वर्जन आया था। और कहते हैं कि ये भी सवाल पूछा गया था कि टोटल विंडो के वर्जन अब तक कितने आ चुके हैं, तो इन पर भी आपको पूरा ध्यान देना है। और VPN का पूरा नाम पूछा है दोस्तों, तो ये क्या है कि VPN नंबर टाइप का ही होता है और इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी खुद का बनाया हुआ एक काल्पनिक नेटवर्क होता है, उसको VPN बोलते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। तो दोस्तों पूरा नाम आप ज़रूर पढ़ करके जाएं। यानी और मैंने इसमें कितने क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों, क्वेश्चन तो मुझे और भी मिले थे काफ़ी, लेकिन एनालिसिस के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। कुल मिलाकर रिजल्ट ये है
ये लिब्रे ऑफिस में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा पढ़ें उनको जितना आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट में से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्टकट की और फुल नेम आप जितने पढ़ सकते हो पढ़ करके जाएं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी पेपर का एनालिसिस भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वीके नॉलेज पर टेक्निकल का एनालिसिस अपलोड हो चुका है, उसको भी आप ज़रूर देखें।